हाय गाइस, वेलकम। दिस इज योर समीर कोहली सर विद चैलेंज वाली वीडियो नहीं है। ये हमारी 365 डेज किताब का क्वेश्चन डे 172 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर आपने ये क्वेश्चन नाइन्थ में किया है मींस आपकी नाइन्थ अच्छी गई है। आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चंस आंसर्स किसको एनालाइज करते हैं? सिर्फ बच्चे को एनालाइज नहीं करते, टीचर्स को भी एनालाइज करते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन देखा है तो मींस आप अवेयर हो। अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया है, आपसे नहीं हुआ है, मींस कोई बात नहीं, आप अवेयरनेस में प्लस हो, ट्राई तो किया। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी तक दिखाया भी नहीं गया, यहां गड़बड़ है। यहां यू नीड टू चेंज योर सेल्फ कि अगर आपने ये क्वेश्चन देखा ही नहीं है मींस आप जहां पढ़ रहे हो, जिनमें पढ़ रहे हो, सही नहीं पढ़ रहे हो। यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। और अगर आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिया है, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन भी नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो तो नाइन्थ में आपका मेच्योरिटी लेवल है। आपके जिंदगी में भी किसी भी एग्जाम में 80-85% से कम नहीं आएंगे। लाने को तुम 100 ला सकते हो, बट 85% से कम नहीं हो। ये एक सवाल इतना कुछ बताता है। मैं चाहूंगा इस सवाल को मत सॉल्व करो। सॉल्व करने से पहले मुझे गिवन लिख दो, मुझे टू प्रूव लिख दो। अगर तुम गिवन टू प्रूव लिख देते हो तो आप अवेयरनेस +2 हो जाओगे, अवेयरनेस प्लस प्लस हो जाओगे। सबसे पहले बंदा बनाएगा एक पैरेललोग्राम। जब चीज मुश्किल लगे तो बड़ी फिगर बनाओ, ये याद रख लेना। यहां ये दे रखा है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस एंगल का बाइसेक्टर ये आया चाचा, इस एंगल का बाइसेक्टर ये आया, इस एंगल का बाइसेक्टर ये आया, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये आया, एंड क्लोजेस अ रेक्टेंगल। ध्यान से देख लेना, थोड़ा मोटा लिख दूंगा। PQRS को रेक्टेंगल करना है, बट पहले कहना क्या चाह रहा है। गिवन ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AR ध्यान से देखिएगा, मैं आराम से करूंगा। ये AR है, दिस इज AR, दिस इज BR। AR BR, ध्यान से देखना, DP एंड DC। AR DR DP एंड DC बाइसेक्ट एंगल A, एंगल B, एंगल D लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले यहां पर लिख दिया BR लिखा है ना। क्या लिखा? AR BR DP एंगल D एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। ये बाइसेक्टर बहुत बड़ी बात है, बाइसेक्टर बहुत बड़ी बात है। अगर बाइसेक्टर समझ आ गया मतलब यहां पर एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ एंगल A है। पहले अपने गिवन को इतना अच्छा लिख लो कि तुम्हारी जय जयकार हो जाए। बाइसेक्टर बोले तो AR ने बाइसेक्ट करा, आधा आधा। एंगल 1 जो है वो हाफ ऑफ एंगल A है, एंगल 2 जो है मेरे बच्चों वो हाफ ऑफ एंगल B है, ध्यान देना। सिमिलरली एंगल 3 जो है 1 2 3 हाफ ऑफ एंगल D है। एंगल 4 जो है, जो बहुत अच्छे टीचर्स होंगे शायद इसको और अच्छे तरीके से कराते होंगे, वो हाफ ऑफ एंगल C है। मगर मेरा काम कराने से ज्यादा समझाना है। आधा पंगे ले रहा हूं, बहुत पंगे ले रहा हूं। मैंने बोला इस एंगल का नाम अगर बबलू है, अगर इस एंगल का नाम बबलू है तो ये वाला एंगल भी बबलू है, क्योंकि एंगल एक के दो टुकड़े हो गए हैं। बाइसेक्ट करा है, बाइसेक्ट बोले तो आधा आधा बांटा है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करना है मेरे बच्चों कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल वाली कोई भी एक प्रॉपर्टी शो कर देना तो हम उसे रेक्टेंगल प्रूव कर देंगे। माता रानी का नाम लो। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन भी देखो कितने अलग तरीके से कराऊंगा। मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल ARB। आप इज्जत से ट्राइंगल ARB को देख लो। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, आपका सारा काम हो जाएगा। इन ट्राइंगल ARB सारा काम हो जाएगा। बच्चा बोलेगा मुझे पॉज कर दो। एंगल
ARB बोला बेटा, ARB एंगल RAB रब प्लस एंगल ABR प्लस एंगल ARB is equals to 180 degree sum of interior angles of triangle is 180 डिग्री। ध्यान से देख लो, अगर ये वाला स्टेप नहीं लिखना था तो RAB की जगह एंगल 1 प्लस ABR की जगह एंगल 2 प्लस इसकी जगह सिर्फ एंगल R इज इक्वल्स टू 180। अब बात आती है आप कितने अवेयर हो, आसपास की कितनी खबर है। एंगल 1 की जगह कुछ लिख सकते हो, एंगल 2 की जगह कुछ लिख सकते हो। एंगल 1 की जगह लिखा हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल 2 की जगह लिखा हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यहां लिखोगे बिकॉज ये चीज गिवन है। मैंने अपना गिवन इतना सॉलिड कर दिया, ऊपर गिवन सॉलिड कर दो तो नीचे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी। बच्चा बोलेगा एंगल आर हो जाएगा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। ये दोनों जो चाचा इधर प्लस हो रहे थे उधर जाके माइनस हो गए। इज्जत से देखना, एंगल आर विल बी 180, बहुत प्यार से देखो, माइनस और हाफ दोनों चीजें कॉमन आ रही हैं। कॉमन आया माइनस भी और हाफ भी, इज्जत से माइनस भी कॉमन और हाफ भी कॉमन। ब्रैकेट के अंदर बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर आप साथ हो तो एंगल ए और एंगल बी अपने आप में बम है, बम। बम बोले तो बम बोले, जय हो बम बोले। एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस हाफ ऑफ ए प्लस बी। नहीं लिखना चाहता मैं नहीं चाहता ए प्लस बी लिखना, ए प्लस बी मैं नहीं लिखना चाहता, तो कह दो भैया मत लिख। ए प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया 180। एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह मैंने लिख दिया 180 बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देखो दो कंसेप्ट लग गए, को इंटीरियर का भी लग गया और वो वाला भी लग गया। को इंटीरियर भी लग गया और तुम्हारा ये बाइसेक्टर पाइसेक्टर भी लग गया। जिस क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी लगेंगी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। एंगल आर विल बी 180 माइनस ये 2 से 90 कट गया माइनस 90, एंगल आर विल बी 90। जैसे ही एंगल आर 90 आया, पहले एंगल आर को देख लो 90, माता रानी का नाम लो और एंगल आर 90 हो गया, जय माता दी। अब बच्चा कहेगा कहना क्या चाहते हो, जैसे ही एंगल आर 90 हो गया अब तुम्हें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, अब तुम्हें बस ये कॉपी करना है। वंस यू कॉपी दिस, ये प्लीज कॉपी कर लेना, अब इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल आर मैंने 90 कर दिया, जैसे एंगल आर 90 हुआ है यही स्टेप्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा मत करना। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली एंगल पी भी कितना हो जाएगा, एंगल पी भी हो जाएगा 90 एंड एंगल एस और एंगल क्यू भी, एंगल एस एंड एंगल क्यू विल बी 90 डिग्री ईच। सेम मेथड से, जो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने एक पार्ट कर दिया है। हेंस एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। देयरफॉर मेरे बच्चों पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अगर हर एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो गिवन क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल कहलाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो मेरा दिल से धन्यवाद है कि आपने बहुत अच्छा किया। और मैं बोलूं जो बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ते हैं वही ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं मेरे से करने वाले भी नहीं करते, सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी अगर बनाना चाहते हो तो। थैंक यू गाइस।